इश्क इश्क करना है कर ले, इश्क इश्क में जी ले मर ले, इश्क इश्क है सबसे प्यारा। भारतीय हिंदी सिनेमा की एक ऐसी गायिका जो बेहद कम उम्र में ही बन गई हिंदी सिनेमा की खूबसूरत सिंगर। चलिया 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 रूह चुरा लूं मैं हूँ ऐसी चलिया चलिया चलिया। ये लाजवाब सिंगर दिखने में थी जितनी खूबसूरत और आकर्षक, उससे भी बढ़कर थी इनकी सुरताल, जिसकी वजह से ये थी सभी सिंगर से एक कदम आगे। एक रियलिटी शो को जीतकर रातों रात सबकी नजरों में आ गई। सफलता की तरफ दौड़ रही इस लड़की ने कैसे अपने पूरे परिवार से बगावत करके अपने से 13 साल बड़े एक मुस्लिम लड़के के साथ शादी करके झेला 1 साल में ही तलाक और दुख दर्द। मैं रूठ आया और मनावांगी हर तलाक के बाद क्यों इस सिंगर को बॉलीवुड में गाने मिलने बंद हो गए और क्यों इनकी आवाज को लेकर बॉलीवुड के कुछ बड़े फिल्म मेकर्स आपस में ही भिड़ गए। इस सिंगर ने कौन सी म्यूजिकल शो के राज खोलकर कर दिया सबको हैरान। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। आज हम अपने इस शो में बात कर रहे हैं एक ऐसी सिंगर की जिसने संगीत की दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया। ये सिंगर तलाकशुदा है, एक रेडियो जॉकी है, फिल्म एक्ट्रेस है और एक फैशन मॉडल भी। इतनी सारी खूबियों के साथ बनी ये लड़की बॉलीवुड में पहचानी गई ग्रेट सिंगर सुनिधि चौहान के नाम से। सुनिधि चौहान का जन्म 14 अगस्त 1983 को एक राजपूत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम दुष्यंत चौहान है। इनके पिता थिएटर की दुनिया से जुड़े एक कलाकार थे, तो वहीं इनकी मां का नाम सीता चौहान है, जो एक घरेलू महिला हैं। तो वहीं इनकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम है सुनेहा चौहान। सुनिधि ने अपनी आरंभिक शिक्षा दिल्ली के ही ग्रीनवे मॉडर्न स्कूल से की, लेकिन सुनिधि संगीत प्रेमी थी, इसीलिए इन्होंने संगीत में अपना भविष्य देखते हुए 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं की, जिसका इनको कोई अफसोस नहीं है। सुनिधि जब महज 6 साल की थी तो तभी से इनकी रुचि संगीत की तरफ थी और उनको इस ओर प्रोत्साहित किया इनकी मां ने। सुनिधि ने छोटी सी उम्र से ही स्टेज पर परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी थी। सुनिधि को इस तरह मेहनत करते देख इनके परिवार ने इनका साथ दिया, लेकिन इनको बड़े स्टेज पर लाने वाली अभिनेत्री थी तबस्सुम जी। दिल्ली में अपने हिट शो तबस्सुम हिट परेड के लिए ये दिल्ली आई थीं। जब ये प्रोग्राम चल रहा था तब सुनिधि बिना कुछ सोचे समझे तबस्सुम जी से मिलने स्टेज पर चली गईं और उनसे अपने गाने को सुनाने की बात कहने लगी। तबस्सुम ने पहले 8 साल की सुनिधि को मना कर दिया, लेकिन सुनिधि की जिद के आगे तबस्सुम उनका गाना सुनने के लिए तैयार हो गईं। सुनिधि ने जैसे ही अपना गाना सुनाया तो वो इतनी छोटी सी लड़की की आवाज को सुनकर हैरान हो गईं। सुनिधि जिस सुरताल से गा रही थीं, वो बड़े से बड़े के बस की बात नहीं थी। बस फिर क्या था, तबस्सुम ने सुनिधि को तुरंत स्टेज पर गाने के लिए उनका नाम पुकार दिया। मेरी खोज है, मेरी डिस्कवरी है, दिल्ली से मैं ऐसे ढूंढ के लाई। और सुनिधि ने वहां संगीत का हुनर दिखाकर सबको तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया और 8 साल की उम्र में ये सुनिधि अपना पहला बड़ा परफॉर्मेंस देने लगी। इसके बाद तबस्सुम ने इनके परिवार को मुंबई आने की बात कही। बेटी के भविष्य के लिए पूरा परिवार दिल्ली से मुंबई किराए के मकान में शिफ्ट हो गया। यहाँ आकर फिर से ये तबस्सुम जी से मिली, जिसके बाद इनको मिलाया गया ख्याम जी, नौशाद जी, आदेश कुमार, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसे बड़े बड़े संगीतकारों से। लेकिन इनको हिंदी सिनेमा में पहला ब्रेक देने वाले संगीतकार थे आदेश श्रीवास्तव। आदेश जी ने इनको साल 1996 में सुनील शेट्टी की फिल्म शास्त्र में एक सॉन्ग रिकॉर्ड करने का मौका दिया और इस तरह से इनकी शुरुआत हुई फिल्मों में। खामोशियों का मतलब बता दे,
इसके बाद 13 साल की सुनिधि ने साल 1996 में ही दूरदर्शन पर मेरी आवाज सुनो एक म्यूजिकल शो में हिस्सा लिया। सुनिधि ने इस शो में अपनी कड़ी मेहनत और सुरताल का बेजोड़ दम दिखाया और इस शो को जीत लिया। इस शो को जीतकर ये भारत की बेस्ट फीमेल सिंगर के लिए लता मंगेशकर ट्रॉफी से नवाजी गयीं। इसके बाद सुनिधि ने अपने संगीत को और बेहतर करने के लिए गौतम मुखर्जी से शास्त्रीय गायन में प्रशिक्षण लिया। 2 साल के बाद एक शो के दौरान इनकी मुलाकात मशहूर सिंगर सोनू निगम से हुई। सोनू निगम ने सुनिधि को सुना था और वो उनकी काबिलियत को जानते थे, इसलिए सोनू निगम ने इनकी मुलाकात म्यूजिक डायरेक्टर संदीप चौटा से कराई, जो उस समय फिल्म मस्त के ऊपर काम कर रहे थे। संदीप ने सुनिधि को इस फिल्म में गाने का मौका दिया। हालांकि ये फिल्म तो नहीं चली, लेकिन सुनिधि ने इस फिल्म के लिए जो गाने गाए वो सुपर डुपर हिट हो गए। गानों को मिली सफलता से सुनिधि की झोली में 3 नई फिल्म में गाने का मौका और मिल गया और ये फिल्म थी बड़े दिल वाला, जानवर, दहक। इसके बाद तो सुनिधि को काम मिलता चला गया और ये सबकी नजरों में आ गईं और इस कड़ी मेहनत में इन्होंने फिजा मूवी के लिए एक सुपरहिट सॉन्ग को मात्र 15 मिनट में रिकॉर्ड करके सबको अपना दीवाना बना लिया। इसके बाद सुनिधि ने कई और फिल्म के लिए अपनी आवाज दी, जिसको दर्शकों ने खूब पसंद किया और सुनिधि सभी फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बन गईं, क्योंकि हालत ये थी कि फिल्म चले या न चले, लेकिन सुनिधि के गाने रिकॉर्ड तोड़ कमाई करते थे। इसके बाद सुनिधि की आवाज से सजी कुछ और फिल्म बॉक्स ऑफिस तक पहुंची, जो इस तरह हैं: यादें, धूम 2, धूम 3, रेस, जवानी दीवानी, एतराज, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, अग्निपथ, चमेली, मर्डर 2 और ड्रीम गर्ल 2। सुनिधि चौहान ने बॉलीवुड के लगभग सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम किया और हिंदी सिनेमा को अपनी आवाज में एक से बढ़कर एक गाने दिए, जो पूरे भारत में सुने जाते हैं। ये तो रहा सुनिधि का गायन की दुनिया का सफर। तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले। चलिए अब बात करते हैं इनकी निजी जिंदगी के बारे में। सुनिधि चौहान ने अपनी 40 साल के जीवन में 2 बार शादियां की हैं। इनकी पहली शादी 18 साल की उम्र में कोरियोग्राफर बॉबी खान से हुई थी। बॉबी मुस्लिम समुदाय से थे और सुनिधि से 13 साल बड़े भी थे। ये मशहूर कोरियोग्राफर अहमद खान के ही भाई हैं। ये एक लव मैरिज थी। इस शादी के लिए इनके परिवार वाले कभी भी राजी नहीं थे, लेकिन सुनिधि उस समय बॉबी खान के प्यार में पागल थीं। उनको अपना अच्छा बुरा नजर ही नहीं आ रहा था। और फिर क्या था, सुनिधि ने परिवार के खिलाफ बगावत करके बॉबी खान से 2002 में शादी कर ली। शादी के बाद सुनिधि बॉबी के घर चली गईं, लेकिन बॉबी खान के परिवार वालों ने सुनिधि चौहान को कभी भी अपनी बहू और बेटी का दर्जा नहीं दिया। आए दिन सुनिधि और परिवार के बीच मनमुटाव होने लगा। सुनिधि बॉबी खान के परिवार वालों से परेशान हो गई थीं। कुछ समय तक रिश्ते को खींचतान कर चलाया गया और एक समय के बाद जब बात ज्यादा बिगड़ी तो सुनिधि को बॉबी खान ने तलाक दे दिया। जिस शादी के लिए सुनिधि सबसे लड़ी थी, आज उन्हीं लोगों ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा था। धीरे धीरे सुनिधि परिवार की मदद से संभल गईं और 9 साल का लंबा गैप लेकर एक बार फिर से म्यूजिक कंपोजर हितेश सोनिक से लव मैरिज कर ली। शादी के बाद सुनिधि ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम है तेग। जलती धूप में हल्की हवा चल गई, मिला भरोसा। अब बात करते हैं सुनिधि के लिए बॉलीवुड में हुए डायरेक्टर्स के बीच लड़ाई की। सुनिधि ने सभी सुरताल में गाने रिकॉर्ड्स किए हैं, लेकिन फेमस फिल्म निर्माता अब्बास मस्तान को न जाने ये भ्रम हो गया कि सुनिधि की आवाज काफी कुछ मर्दों जैसी है, जो रोमांटिक संगीत के लिए फिट नहीं है। लेकिन सुनिधि अन्नू मलिक के लिए काम कर चुकी थीं और अन्नू इनकी काबिलियत को जानते थे।
लिहाजा वो अब्बास मस्तान से फिल्म अजनबी में उनके गाने गवाने को लेकर इनसे भिड़ गए और काफी तकरार के बाद ये सॉन्ग सुनिधि ने ही गाया और जब गाना रिलीज हुआ तो ये काफी पॉपुलर हुआ और अब्बास मस्तान का भ्रम भी टूट गया। मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। अब बात करते हैं इनसे जुड़े विवादों की। सुनिधि चौहान सोनी टीवी पर प्रसारित म्यूजिकल शो इंडियन आइडल 5 और 6 को बतौर जज होस्ट कर चुकी हैं। सुनिधि ने बताया कि इस शो में भाग लेने वाले सभी अच्छे और बुरे सिंगर्स की झूठी तारीफ करने के लिए कहा, लेकिन सुनिधि ये कहकर शो को मना कर देती थी कि मैं उन लोगों की तारीफ नहीं कर सकती हूँ जो संगीत के लायक नहीं हैं या अच्छे परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। ये बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए और नतीजा ये कि अब सुनिधि इस शो का हिस्सा नहीं है। और मैं जब तक अपने टर्म्स के हिसाब से, मतलब सच बोलने के हिसाब से रह सकी, तब तक मैंने उन शोज में मैं रही। सुनिधि चौहान ने एक्टिंग में भी हाथ आजमाया है और एक फिल्म प्लेइंग प्रिया में काम किया है। इसके अलावा सुनिधि छोटे पर्दे पर कई म्यूजिकल शो को जज करती हैं। सुनिधि चौहान देश विदेश में अपने शो करती हैं और अपने ही गाए गानों पर स्टेज परफॉर्मेंस देती हैं। सुनिधि भी लुक्स में किसी भी फिल्म की एक्ट्रेस से कम नहीं लगती। इनका जलवा दुनिया के कोने कोने में है और उनके चाहने वाले उनको सराखों पर बिठाते हैं। सुनिधि चौहान को 14 फिल्म फेयर पुरस्कार का नामांकन और 3 में जीत भी हासिल हुई है। सुनिधि ने 2 स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, 2 आईफा अवार्ड्स और एक जी सिने अवार्ड वो जीत चुकी हैं। तो ये था सुनिधि चौहान का फिल्मी, संगीत और स्टेज परफॉर्मेंस का सफर, जिसमें इन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे। आज सुनिधि एक फेमस गायिका हैं और दुनिया भर में उनके लाखों करोड़ों लोग दीवाने हैं। हम उम्मीद करते हैं कि सुनिधि इसी तरह आगे भी शानदार आवाज में गाने गाती रहेंगी। ये तो था सुनिधि के ऊपर बनाया गया पूरा शो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और सुनिधि से जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। हम जल्दी ही फिर हाजिर होंगे एक नई बायोग्राफी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। प्लीज वेलकम हम सबकी फेवरेट दमदार धमाकेदार सिंगर सुनिधि चौहान।